आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ। पहला पॉइंट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण में के रूप में निरूपण आसान होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसको जो है समीकरण के रूप में निरूपण, मतलब समीकरण के रूप में लिखना, समझना, निरूपण का मतलब यह हुआ आसान होता है। और साथ ही साथ इससे समय की बचत होती है। कम समय में आप जो है रासायनिक अभिक्रिया को आराम से व्यक्त कर सकते हैं। और लिखने में कागज में कम जगह की आवश्यकता होती है, यानी अगर हम कागज में लिखते हैं तो कम जगह में आप आराम से रासायनिक समीकरण को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए, अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। अगर इसको हम इस प्रकार लिखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे क्या हो गया? बहुत ज्यादा जगह ले लिया। अगर इसी को हम संकेत में लिखें इस प्रकार, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता रासायनिक अभिक्रिया में, आप कहीं भी देखेंगे ऑक्सीजन अकेला कभी नहीं रहता। O2 यानी ऑक्सीजन हमेशा 2 रहता है या उससे ज्यादा, ठीक है ना। O2, इसलिए ऑक्सीजन को हमेशा O2 इसलिए लेते हैं क्योंकि ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन 2 ना चाहिए तो यहां पर लगा दिए 2, तो ये भी मैग्नीशियम भी 2 लेंगे। तो ये असल सूत्र हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी इसमें क्या हो गया? कम समय लिया और जगह भी कम लिया, ठीक है ना। जगह भी, प्लेस भी कम ले रहा है, स्थान भी कम ले रहा है और कम समय में आप आराम से लिख लिए। तो वही चीज वहां लिखा हुआ था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, यानी उसको लिखना आसान होता है, समझना आसान होता है, प्लस इससे समय की भी बचत होती है और तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। अब इसी का दूसरा पॉइंट क्या है? रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। यानी अगर आप रासायनिक अभिक्रिया करके कोई प्रतिफल यानी कोई प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, तो जितनी मात्रा में आप बनाना चाहते हैं तो अभिकारक कितनी लेनी है, ये रासायनिक समीकरण से आपको, रासायनिक समीकरण जो आपको जानकारी देती है कि आप इतना इतना लीजिए और आपका ये इतना बनेगा। जिस तरह की यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर हम प्रोडक्ट बनाने यानी प्रतिफल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब ये अभिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, ये दोनों अभिकारक है और ये प्रतिफल है यानी जो बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए कितनी मैग्नीशियम चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ये हमें जानकारी आराम से मिल जाती है रासायनिक समीकरण में, ठीक है ना। जिस तरह हमने यहां लिया मैग्नीशियम, यहां तो 3 मैग्नीशियम तो लिया नहीं, 3 मैग्नीशियम क्या करने लेंगे, लिए है नहीं लिए, क्योंकि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए 2 ही मैग्नीशियम की आवश्यकता है। तो ये जानकारी हमें देती है, ठीक है ना। द्रव्यमान का मतलब क्या था? भार, कितना वजन, कितना द्रव्यमान ये जो है अभिकारक आपको चाहिए, यानी मैग्नीशियम या ऑक्सीजन, कोई भी चीज हो, कोई भी तत्व हो, अगर कोई भी चीज आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उनमें कितनी मात्रा अभिकारक की आवश्यकता है, वो जानकारी आपको इस चीज से मिल जाती है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट इसका यह है लाभ में कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग होता है।
पूरे विश्व में किसी भी देश में रासायनिक संकेत जो होते हैं एक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। किसी भी देश के वैज्ञानिक हो, वो आपके क्लोरीन का संकेत Cl ही बताएगा, हाइड्रोजन का संकेत आपको H ही बताएगा, P नहीं बताएगा। ठीक है ना? अब उसको कहेंगे कि जो है ऑक्सीजन का संकेत, तो वो O ही बताएगा। तो ये चीज हो जाने से क्या हो जाती है, जितने भी देश हैं उन सब देशों के वैज्ञानिकों को आसानी हो जाती है क्या करने में? रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में, या फिर उनसे कुछ नया चीज बनाकर रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने में उनको आसानी हो जाती है। ये चीज 3 पॉइंट है, बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आप समझें। अगर आप समझ जाते हैं तो इन सभी चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ गए हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं एग्जाम में। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।